वेलकम टू ऑन माय चैनल स्टडी साइलेंटली। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल पर स्वागत है। शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, जैसे प्यार दे रहे हैं वैसे ही प्यार देते रहिए। आज का थॉट कुछ इस प्रकार से है कि जब लोग आपसे खफा होना शुरू हो जाए, जब लोग आपसे खफा होना शुरू हो जाए तो ये समझ लीजिएगा कि आप सही मंजिल पे जाना शुरू हो गए। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। हमने प्रीवियस पार्ट में ये पढ़ा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। और मैंने एक वहां पे क्वेश्चन भी दिया था कि व्हाई वोल्टमीटर इज अरेंज इन पैरेलल। सो किसी ने भी अभी तक आंसर नहीं दिया, सिर्फ एक के अलावा। तो बाकी लोग से भी उम्मीद है कि जल्दी आंसर दें, तो मैं उसका आंसर दूंगा। इस वीडियो में भी सेम क्वेश्चन आप लोग के लिए, और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो से पहले आप लोग उसका आंसर मेरे को प्रोवाइड कर दें कि व्हाई वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ गिवन सर्किट। सो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट, सो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको हम जानते हैं। हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी दो केस में फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से होते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे जो सिलेबस में वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, चार्ज का फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली मतलब क्या होता है, एक हमने लिया, एग्जांपल समझाता हूं आपको पहले। एक हमने टैंक लिया और एक दूसरा टैंक लिया, ठीक। इन दोनों में हमने क्या कर दिया, पाइप से कनेक्ट कर दिया, और इसमें हमने यहां तक पानी फिल कर दिया, और इसमें हमने यहां तक पानी फिल कर दिया। यहाँ पे जो वाटर का लेवल है वो क्या है, हाइयर इन कंपेरिजन टू दिस टैंक। तो वाटर का फ्लो कहां से होगा, हाइयर लेवल से लोअर लेवल की तरफ से होगा, हाइयर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होगा। सेम उसी तरीके से जब दो मेटेलिक कंडक्टर को या दो कंडक्टर को या वायर को हम दो पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाते हैं, दो पोटेंशियल डिफरेंस पे किसी भी मेटेलिक वायर को या कंडक्टर को जब प्लेस करते हैं तो क्या होता है, जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है। तो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां पे किसकी बात होती है, पोटेंशियल की बात होती है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है। किस केस में, जब हम मेटेलिक कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं। जैसे ये हमारा दो ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में हमने क्या कर दिया, मेटेलिक कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। ये मान लीजिए हायर पोटेंशियल पे है और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है। तो जो चार्ज का फ्लो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। इसी चार्ज के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो द फ्लो ऑफ अ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ अ चार्ज इन अ मेटेलिक वायर इज व्हाट कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक डेफिनेशन आपके माइंड में आ गया होगा, इससे बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ अ चार्ज इन अ मेटेलिक वायर। मेटेलिक वायर में फ्लो ऑफ अ चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट जो करते हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल आई, डिनोटेड बाई कैपिटल आई। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को आपको पता है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। अब होता क्या है, जो आई होता है वो क्यू बाई टी होता है, जो आई होता है वो क्यू बाई टी होता है। या यहां पे हम इसके जगह ये भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे आप ये भी पाएंगे स्मॉल क्यू बाई टी, स्मॉल टी। स्मॉल टी इज जनरली रिप्रेजेंटेड द टाइम, कैपिटल टी भी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर टाइम और टेम्परेचर दो केस एक साथ आया तो वहां पे हम कैपिटल टी से जनरली हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको आप लोग नहीं लिखिएगा ज्यादा। ये ज्यादातर आपको बुक में मिलेगा, बुक में आपको मेन केसेस में यही मिलेगा, क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई है वो चार्ज अपॉन टाइम के बराबर होता है, जो आई है चार्ज अपॉन टाइम के बराबर होता है। समझ में, क्यू बाई टी बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ अ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे अगर यहां से हम डेफिनेशन निकालते हैं तो क्यू क्या है, यहां पे चार्ज है, क्यू क्या है, चार्ज है, और टी क्या है, टाइम है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट डिनोटेड बाय फ्लो ऑफ अ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितने भी चार्ज फ्लो होंगे, जितना भी चार्ज फ्लो होगा पर यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो ये हमारा क्या हो सकता है, ये एक मैथमेटिकल
डेफिनेशन हम कह सकते हैं। और बेसिकली ज्यादातर बुक में, ज्यादातर स्कूलों में, मतलब ज्यादातर टीचर्स यही पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा आसान है समझाने के लिए कि फ्लो ऑफ अ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ अ चार्ज इन अ मेटेलिक वायर। चार्ज का जो फ्लो है मेटेलिक वायर में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? कब फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा। समझ में आ चुका आप लोगों को? चार्ज अपॉन टाइम। अब जो यूनिट की बात करते हैं, अगर हम यूनिट की अगर बात करें, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ आई की बात करें, तो यूनिट ऑफ करंट जो होता है यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ चार्ज आपने प्रीवियस पढ़ चुका है, कूलाम होता है, और यूनिट ऑफ टाइम भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है, सेकंड होता है। कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड, विच इज नोन एज एम्पियर, जिसको हम क्या कहते हैं? एम्पियर, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल ए। तो यूनिट ऑफ आई, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? एम्पियर, मतलब कैपिटल ए। तो बेसिकली समझ में आ गया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इससे नहीं पूछते, ये तो आपका बेसिक बन रहा है। अभी जो आप लोग पढ़े वो आप लोगों का बेसिक तैयार हो रहा है आगे के लिए। ये पढ़ते जाइए, इसको माइंड में रखते जाइए। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब जो टॉपिक आएंगे वो सब एग्जाम में पूछे जाएंगे, वहां पे इन सभी चीजों का क्या होगा? यूज होगा, वो भी एक साथ मर्ज करके सब एक साथ वहां पे यूज होगा। इसलिए सबको अपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिक करंट से, जनरली पेपर में वो पूछता है व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, और व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म 1 एम्पियर। एक एम्पियर से आप क्या समझते हैं? एक एम्पियर को डिफाइन कीजिए, या एक एम्पियर क्या है तो समझिए एक एम्पियर क्या है। अगर एक कूलाम यहां पे लगा दें, इसके जगह पे क्या लिख दें? 1 कूलाम, 1 कूलाम और 1 सेकेंड, तो 1 क्या हो जाएगा? 1 कूलाम पर सेकेंड। और ये कूलाम पर सेकेंड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर देखा कूलाम पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। तो कूलाम पर सेकेंड की जगह हमने क्या लिख दिया? एम्पियर लिख दिया। तो दैट इज व्हाट? 1 एम्पियर। सो यहां से आपको बहुत ही आसानी से आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली क्या कि अगर 1 कूलाम का चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम अ मेटेलिक वायर फॉर अ 1 सेकेंड, ठीक, इफ 1 कूलाम ऑफ अ चार्ज फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर पर 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम का चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड में 1 कूलाम का चार्ज फ्लो कर रहा है मेटेलिक वायर से, देन द करंट गेन बाय द मेटेलिक वायर इज 1 एम्पियर। वही क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। तो जो करंट फ्लो करेगा किससे? मेटेलिक वायर से, 1 एम्पियर उसको कब कहेंगे? जबकि 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए उससे मेटेलिक वायर से, देन दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ये समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब इसके आगे चलते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट का नाम पहले बता दूं मैं आगे चलने से पहले। एमीटर, एमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। एमीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। जैसे वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट था, सेम उसी तरीके से एमीटर भी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। वोल्ट मीटर का काम क्या होता था? वोल्टेज मेजर करने का। वोल्ट मीटर क्या करता था? वोल्टेज मेजर करता था। एमीटर जो है ये करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। जो एमीटर वो किसको मेजर करता है? करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर किसको मेजर करता था? वोल्टेज को मेजर करता था। एमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट जो कि करंट को मेजर करता है। इसको हम सीरीज में लगाते हैं, याद रखिएगा, ये सीरीज में कनेक्ट होता है, कनेक्ट इन सीरीज। फिर से आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोग को याद होगा कि व्हाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ गिवन सर्किट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द गिवन सर्किट। इसका भी आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग दे दें नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले, मतलब कल से पहले आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का मेरे को आंसर प्रोवाइड कर दें कि मैं आगे आप लोग को सही से पढ़ा सकूं। मुझको लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अदरवाइज मुझको ये लगेगा कि सिर्फ मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस वीडियो ऑन करते हैं फिर बंद कर देते हैं। तो मुझको दोनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो एमीटर क्या है? एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? करंट को मेजर करता है। करंट को मेजर कैसे करते हैं? इसको हम सीरीज में लगाते हैं। और याद रखिएगा मैंने कहा था कि वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस होता है,
वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस होता है, एमीटर उसका अपोजिट होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। एमीटर में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, एमीटर में लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक, अब इसके आगे हम चलते हैं। अब शुरू करते हैं। अभी तक आपने सब्सटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में आपने सब्सटेंस पढ़ा है। सब्सटेंस बेसिकली क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। और एक तीसरा भी होता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में देखिए। कंडक्टर बेसिकली क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिसके थ्रू करंट क्या हो सके, फ्लो हो सके। तो सब्सटेंस विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। तो कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस है जो कि फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करते हैं, और इंसुलेटर क्या होते हैं, उसके जस्ट अपोजिट होते हैं। इंसुलेटर क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते। होता क्या है ऐसा, जो कंडक्टर होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि व्हाई कंडक्टर अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। तो याद रखिएगा कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होता है, और ये इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है, चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करता है, चार्ज का फ्लो करवाता है कंडक्टर में, जिसके कारण इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। समझ में आ गया इतना। अब देखिए सब्सटेंस के बाद अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कहें या इलेक्ट्रिक करंट कहें, मतलब किधर की तरफ डायरेक्शन, मतलब किधर की तरफ करंट फ्लो करेगा, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये अब हमको देखना है। तो हमको पता है कि हमारे पास दो तरीके के चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, जिधर पॉजिटिव फ्लो करता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। और जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आएंगे उनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, और नेगेटिव जिस डायरेक्शन जा रहा है नेगेटिव चार्ज, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। अच्छा, बेसिकली हमको पता है कि अगर हम किसी एटम की बात करें या किसी सब्सटेंस की बात करें, किसी एटम या किसी सब्सटेंस की बात करें, तो उसमें तीन चीज होता है, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, न्यूक्लियस को रिवॉल्व करता है। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है जो कि फ्री है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, बाउंड होते हैं अंडर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं। तो प्रोटॉन तो मूव कर नहीं सकता सब्सटेंस के केस में, तो मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। और हमको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है। तो मान लीजिए कि ये हमारा और ये इधर से हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ से इस इधर की साइड जा रहा है, मतलब हमारे लेफ्ट से राइट साइड में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इसके जस्ट अपोजिट होगी। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के फ्लो के क्या होती है, अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो करंट हमारा राइट से लेफ्ट आएगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है लेफ्ट से राइट, तो करंट भी लेफ्ट से राइट जाता है। समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि करंट फ्लो कैसे करता है। ऐसा क्या होता है कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और स्विच ऑफ करते ही करंट बंद हो जाता है। ऐसा क्या होता है, तो देखिए हमने दो बॉक्स बनाए इसको समझाने के लिए। ये बॉक्स क्या है, एक कंडक्टर है, बॉक्स क्या है, एक कंडक्टर है, और ये भी बॉक्स क्या है, एक कंडक्टर है।
दो बॉक्स लिए कंडक्टर दोनों, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों में। ये मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें भी। अच्छा, जैसे ही इस कंडक्टर में हमने देखा ये स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, और ये क्या है, ऑन है। ऑन मतलब ये सर्किट से जुड़ा हुआ है, सर्किट से जुड़ा हुआ है, और ये सर्किट से जुड़ा नहीं है मतलब ऑफ है। तो इसमें क्या होता है, इस केस में जहां पे स्विच ऑफ होता है, यहां जहां पे कंडक्टर सिर्फ ऐसे रखा रहता है, उस केस में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है रेंडम मोशन करते हैं, मतलब कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर, कुछ इधर। रैंडम मोशन, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन मतलब ये होता है कि जैसे भीड़ हमने इकट्ठा किया, ठीक, और लाठी चार्ज करवा दो भीड़ पे, भीड़ इकट्ठा हुई, उस पर लाठी चार्ज हुई। अब लाठी चार्ज होगी तो भीड़ एक डायरेक्शन में नहीं भागेगी, भाग भाई लाठी पड़ रही है, नहीं, वो अलग अलग डायरेक्शन, 4 लोग इधर भागेंगे, 4 लोग उधर भागेंगे, मतलब जहां मन वहां भागेंगे। दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन हमेशा याद रखने के लिए क्या याद रखिएगा, लाठी चार्ज हो गई भीड़ के ऊपर, लाठी चार्ज हो गई भीड़ के ऊपर, तो रैंडम मोशन हो गया। और ऑन के केस में जब करंट का फ्लो होता है तो याद रखिए कि गांधी जी चल रहे हैं और पीछे से जनता चल रही है, तो जिधर गांधी जी चलते थे पीछे से जनता भी आती थी, उसी लाइन में वैसे सीधे चली जाती थी। तो होता क्या है इसमें, ये रैंडम मोशन करते हैं, इसीलिए जो इनकी चार्ज का मोशन है वो क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखते हैं, मतलब पोटेंशियल के बीच में रखते हैं, किसी बैटरी सेल से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही इसको क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन पे क्या लगने लगता है, फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है। और जैसे ही फोर्स अप्लाई होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में भागना शुरू हो जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये बताइए, ये नेगेटिव है, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे। सब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आना शुरू हो गए। क्यों, जैसे हमने पोटेंशियल लगाया तो इन सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई हुआ, और फोर्स के कारण सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, एक डायरेक्शन में आने लगे। अब जब सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहां का पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही कारण है कि करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है कंडक्टर में, जैसे ही हम क्या लगाते हैं, बैटरी या सेल का यूज करते हैं उसमें, तो वैसे ही हमारा क्या होता है, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और जब बैटरी सेल नहीं लगा रहता तो रैंडम मोशन करता है, लाठी चार्ज, और ये क्या है, गांधी जी के फॉलोअर्स चल दिए साथ में डंडा लेके, डंडा मार्च, डंडी मार्च पे। याद है आप लोग को डांडिया मार्च क्या था, डांडी मार्च यही कुछ है, सॉल्ट मार्च था, याद होता है, कुछ हिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग। सॉल्ट टैक्स के लिए गए थे, वो साबरमती से स्टार्ट किए थे, और कहां तक गए थे ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। साबरमती से शुरू किए थे, और कहां पे जाके उन्होंने, किस नदी पे उन्होंने सॉल्ट बना के खुद से सॉल्ट लॉ का क्या किया था, बॉयकॉट किया था, ये बताना है आप लोग को कि वो लोकेशन क्या था जहां पे उन्होंने सॉल्ट का मैन्युफैक्चर किया था, ठीक। ये मैं चाहूंगा कि ये 3 क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस, मतलब नेक्स्ट वीडियो आने से पहले मेरे को ये तीनों आंसर दे दें, ठीक है। मुझको उम्मीद नहीं, विश्वास है कि ये सब 9th-10th में आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक और चीज इसी में देख लेते हैं, सर्किट। सर्किट क्या होता है, सर्किट पहले देख लेते हैं, सर्किट का सिंबल देख लेते हैं, सिंबल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो यहां पे जो हमने लगाया है ये बेसिकली इसको कहते हैं सेल। ये क्या है, जब कुछ इस तरीके से लगा हो, एक बड़ा एक छोटा, इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल कहते हैं, सेल इज अ सिंगल यूनिट। ये जो बड़ा वाला होता है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, जो छोटा होता है उसको नेगेटिव कहते हैं। और जब ऐसे ही सेल 3-4 लग जाए लाइन से, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ये प्लस माइनस क्या हो गया, सेल बैटरी सामने आ गया। कहीं कहीं पे ऐसे कुछ बना होता है तो इसको हम बल्ब कहते हैं, और कभी कभी भी ये ब्रैकेट के अंदर भी होता है, गोले के अंदर, तो उस केस में भी इसको क्या कहेंगे हम, बल्ब कहेंगे। ये जो वायर है, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग वायर, इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर सिंपल ऐसे दिखाई देते हैं। कभी कभी पे देखिएगा आप लोग ऐसे दिखा होगा सर्किट में,
कुछ ऐसा होगा या ऐसा, तो इसको कहते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब क्या, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ है, ऑन नहीं, स्विच ऑफ है जब इस तरीके से हो। लेकिन अगर इसी की जगह पे, अगर इसी की जगह पे हमने क्या कर दिया, इसके अंदर बिल्कुल लगा दिया और ऐसे कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सर्किट। क्या कहते हैं, क्लोज्ड सर्किट या ऑन, मतलब कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इस केस में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये बेसिक सिंपल है जिनका हम आगे यूज करेंगे। तो आज के लिए यही पे क्लास खत्म करते हैं। आज जो पढ़े आप लोग रिवीजन कर लीजिए, जो प्रीवियस वीडियो में पढ़े उसको भी रिवीजन कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे ओम्स लॉ। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे हम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है। सिर्फ यहाँ पे यूज नहीं होगा, बल्कि जब आप 12th में जाएंगे तो वहां पे उसके और ज्यादा एप्लीकेशन आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे इन क्लास 12। तो ओम्स लॉ जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, और वो तभी ज्यादा समझ में आएगा जब ये सारी चीजें आपके माइंड में हो। तो उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो से पहले ये सब आप लोग क्या कर लें, अपने माइंड में मर्जअप कर लें, पढ़ लें, इसको तैयार कर लें, रेडी कर लें, नोट्स धीरे धीरे बनाना शुरू कर लें, बुक उठा लें, पढ़ना शुरू करें बुक को। जो डाउट आए उसको कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए मेरे को कि भैया मेरे को ये डाउट आ रहा है, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उससे वो भी मेरे से पूछिए कि भैया ये क्वेश्चन समझा दीजिए कैसे होगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। थैंक यू, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल